क्या संजय कपूर की मौत महज एक हादसा थी या इसके पीछे छिपी है गहरी साजिश? क्या किसी ने सोची समझी रणनीति के तहत 53 साल के इस बिजनेसमैन की हत्या की थी? कई सवाल अब भी जिंदा हैं। संजय कपूर की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर इतने हाई प्रोफाइल केस में ऑटोप्सी की रिपोर्ट छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? संजय कपूर की मां रानी कपूर के दावे के बाद क्या और उलझने वाली है संजय कपूर की मौत की गुत्थी? यही कुछ सवाल हैं जिस पर अब हम बात करना चाहते हैं। लंदन के पोलो मैदान में हुई संजय कपूर की रहस्यमयी मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे कॉरपोरेट और बॉलीवुड जगत को हिला कर रख दिया। उनकी मां रानी कपूर ने यूके पुलिस को एक सनसनीखेज पत्र लिखकर दावा किया है कि उनके बेटे की मौत कोई प्राकृतिक कारण या दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या, षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का नतीजा हो सकता है। रानी कपूर का कहना है कि इस साजिश में यूनाइटेड किंगडम, भारत और अमेरिका के लोग शामिल हैं। 30,000 करोड़ रुपए की विरासत और सोना कॉमस्टार जैसे ऑटोमोटिव साम्राज्य के मालिक संजय कपूर की मौत ने अब एक कॉरपोरेट जंग को जन्म दे दिया है, जिसमें सास बहू का ड्रामा, संपत्ति विवाद और हत्या की आशंका जैसे सवाल हवा में तैर रहे हैं। 12 जून 2025 को लंदन के ड्यूक्स ग्राउंड ओल्ड गार्ड्स पोलो क्लब में संजय कपूर, जो 53 साल के थे और सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे, पोलो खेलते वक्त अचानक घोड़े से गिर जाते हैं। उनकी मौत हो जाती है। आधिकारिक तौर पर उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। शुरुआती खबरों में यह भी कहा गया कि संजय ने गलती से एक मधुमक्खी निगल ली, जिसके डंक ने उनकी सांस लेने की नली में सूजन पैदा की और फिर हार्ट अटैक हुआ। लेकिन उनकी मां रानी कपूर ने इस कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने यूके पुलिस को एक पत्र लिखकर इस मामले की गहन आपराधिक जांच की मांग की है। उनका कहना है कि उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जो संजय की मौत को एक सुनियोजित साजिश बता सकते हैं। रानी कपूर का दावा है कि संजय की मौत में हत्या, उकसावे, षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी शामिल हो सकती है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, मेरे पास ऐसे कई रिकॉर्ड्स और तथ्य हैं जो जाली दस्तावेजों, संदिग्ध संपत्ति हस्तांतरण और संदिग्ध कानूनी फाइलिंग की ओर इशारा करते हैं। ये उन लोगों की मिलीभगत को दिखाते हैं जिन्हें मेरे बेटे की मौत से आर्थिक फायदा हुआ। रानी का इशारा संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव और कुछ अन्य व्यक्तियों की ओर माना जा रहा है, हालांकि उन्होंने किसी का नाम साफ तौर पर नहीं लिया है। संजय कपूर एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने सोना कॉमस्टार को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनाया। इस कंपनी की वैल्यू करीब 30,000 करोड़ रुपए बताई गई है और ये प्रेसिजन फोर्स्ड गियर्स और ड्राइव लाइन कंपोनेंट्स बनाती है। संजय भारत के ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ACMA के प्रेसिडेंट थे और हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन चुने गए थे। संजय की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही। उनकी पहली शादी 1996 में फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से हुई, जो 2000 साल में खत्म हो गई। फिर 2003 में उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से शादी की, जिनसे उनकी बेटी समायरा और बेटा कियान है। लेकिन ये रिश्ता भी 2014 में टूट गया और 2016 में दोनों का तलाक हो गया। 2017 में संजय ने मॉडल और उद्यमी प्रिया सचदेव से शादी की, जिससे उनका एक बेटा अजारियास है और प्रिया की पहली शादी से एक बेटी सफीरा भी है। संजय की मौत के बाद उनकी मां रानी कपूर ने पहली बार पब्लिकली अपनी बात रखी। ANI को दिए एक इमोशनल इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे बेटे के साथ हुआ क्या। मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझे जाने से पहले कुछ सुकून चाहिए। रानी ने सोना कॉमस्टार को लेकर भी अपनी भावनाएं जाहिर की। उन्होंने कहा, यह कंपनी मेरे पति सुरिंदर कपूर और मेरे परिवार ने बड़े प्यार, त्याग और मेहनत से बनाई थी। मैं नहीं चाहती कि हमारी विरासत खत्म हो। रानी का कहना है कि उनके पास कई सबूत हैं जो संजय की मौत को एक सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने यूके पुलिस से मांग की है कि मेडिकल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डिजिटल डेटा और CCTV फुटेज की फिर से जांच की जाए। साथ ही उन्होंने भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर इस मामले की क्रॉस बॉर्डर जांच करने की अपील भी की है, क्योंकि संजय अमेरिकन नागरिक थे और उनके बिजनेस डील्स भारत, यूके, अमेरिका, जर्मनी और सिंगापुर तक फैली हुई थी। तो संजय की मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद गहरा गया है। रानी कपूर ने दावा किया कि वो सोना ग्रुप की मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, क्योंकि उनके पति सुरिंदर कपूर की 2015 की वसीयत में उन्हें सारी संपत्ति का लाभार्थी बनाया गया था। लेकिन सोना कॉमस्टार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि रानी 2019 से कंपनी की शेयर होल्डर नहीं है। कंपनी का कहना है कि मई 2019 में एक घोषणा में संजय कपूर को RK फैमिली ट्रस्ट का एकमात्र लाभकारी मालिक बताया गया था, जो ऑरियस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का प्रमुख शेयर होल्डर है।
रानी ने कंपनी पर आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना कुछ लोगों को बोर्ड में शामिल किया गया, खासकर संजय की पत्नी प्रिया सचदेव को। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कुछ दस्तावेजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इसके जवाब में सोनाकॉम स्टार ने रानी को सिविल या क्रिमिनल डिफेमेशन का नोटिस भेजा और कहा कि उनके बयान कंपनी की साख और शेयर होल्डर्स के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रानी कपूर का सबसे सनसनीखेज दावा यह है कि संजय की मौत एक ट्रांसनेशनल साजिश का हिस्सा हो सकती है, जिसमें यूके, भारत और शायद अमेरिका के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि उनके पास जाली दस्तावेजों, संदिग्ध संपत्ति हस्तांतरण और संदिग्ध कानूनी फाइलिंग के सबूत हैं। ये सबूत उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जिन्हें संजय की मौत से आर्थिक फायदा हुआ। अमेरिकी अधिकारियों के इस मामले पर नजर रखने की खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि संजय अमेरिकन नागरिक थे। सोशल मीडिया पर यह भी मामला छाया हुआ है और एक यूजर ने लिखा कि 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और एक रहस्यमयी मौत, ये तो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। एक दूसरे यूजर ने कहा, रानी कपूर का दावा सही है तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। यूके पुलिस को अब जल्द ही अपनी जांच शुरू करनी चाहिए। संजय की मौत की शुरुआती कहानी में कहा गया कि पोलो खेलते वक्त उन्होंने गलती से एक मधुमक्खी निगल ली, जिसके डंक से उनकी सांस की नली में सूजन आई और फिर घुटन हुई और हार्ट अटैक हुआ। लेकिन कुछ गवाहों ने इस कहानी को खारिज कर दिया और कहा कि यह सिर्फ हार्ट अटैक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो इस मामले में स्पष्टता ला सकती है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान ने एनडीटीवी के एक प्रोग्राम में बताया कि अगर मधुमक्खी का डंक गले में लगता है तो एनाफिलेक्टिक शॉक लग सकता है, जो हार्ट अटैक का कारण बन जाता है, लेकिन सटीक कारण जानने के लिए पूरा पोस्टमार्टम जरूरी है। संजय की मौत के बाद सोनाकॉम स्टार में सत्ता का खेल भी तेज हो गया है। रानी कपूर ने कंपनी के बोर्ड से वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम को स्थगित करने की मांग की थी ताकि संजय की मौत की जांच की जा सके, लेकिन कंपनी ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। रानी ने प्रिया सचदेव के बोर्ड में शामिल होने पर सवाल उठाए और यह कहा कि यह फैसला उनकी सहमति के बिना लिया गया। दूसरी तरफ कंपनी ने रानी के दावों को नुकसानदायक बताया और कहा कि उनके पास कोई शेयर होल्डिंग या अधिकार नहीं है। सोशल मीडिया पर इसे सास बहू की जंग का नाम दिया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और परिवार में ये ड्रामा, ये तो सास बहू के सीरियल से भी ज्यादा मसालेदार है। हालांकि कॉरपोरेट और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मामला जटिल है। एक कॉरपोरेट लॉयर ने कहा, 30,000 करोड़ की कंपनी में सत्ता और संपत्ति का विवाद होना आम बात है, लेकिन हत्या और साजिश के आरोप इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए हैं। यूके पुलिस को सबूतों की गहन जांच करनी होगी। अमेरिकी नागरिकता और उनकी ग्लोबल बिजनेस डील्स इस मामले को और पेचीदा भी बनाती हैं। संजय कपूर की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह वाकई एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? रानी कपूर के आरोपों ने इस मामले को एक कॉरपोरेट ड्रामे से बदलकर एक क्रिमिनल मिस्ट्री बना दिया है। यूके पुलिस की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका इस रहस्य को सुलझाने में अहम होंगी। लेकिन एक बात साफ है कि 30,000 करोड़ रुपए की विरासत और एक मां का अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना इस कहानी को और गहरा बना रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूके पुलिस इस मौत की मिस्ट्री को कैसे सुलझाएगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जहन में भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा। आप भी कुछ कहना चाहते होंगे, अपनी बातें जाहिर करना चाहते होंगे और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात जरूर लिखें। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें लिखकर आप हमें बताएं, क्या आपको लगता है ये महज एक हादसा है या वाकई एक साजिश है? क्या आपको लगता है कुछ छिपाया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इस मामले में कोई नया मोड़ आएगा? इस पूरे मसले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं, खुद को रोकिए मत। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर बताइए ताकि हम जान सकें कि इस पूरी कहानी को जानने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है।